बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची में हुआ एक बहुत बड़ा पावर शो और खान साहब ने कहा, वुकला कन्वेंशन के खिताब में कहा गया कि NRO पार्ट 2 यानी हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। एतजाज अहसन साहब को सच बोलने पर अपनों से मिली सजा। जो बाइडन ने पाकिस्तान के बारे में करी बड़ी ही अनोखी बात, क्या बात, वो सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे कराची जलसे की। कराची में इतना बड़ा जलसा लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कराची में भी खान साहब का इतना बड़ा पावर शो हो सकता है, और आवाम ने भी इसमें भरपूर तरीके का पार्टिसिपेट किया। PTI का ये एक किस्म का बहुत बड़ा पावर शो था कराची के अंदर। आवाम का खुद का कहना है कि तुसी आ गए हो तो छा गए हो। और दोस्तों, कई अरसे के बाद यानी काफ़ी टाइम के बाद कराची में इतना बड़ा पावर शो देखने को नज़र आया, क्योंकि इससे पहले भी कराची में जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं उन्होंने भी जलसे किए हैं, उनमें भी आवाम आई है। अब ये नहीं पता कि वो आवाम खुद आती थी या फिर इनको मोहब्बत से लाया जाता था। दोस्तों, खान साहब ने भी कराची में जो पावर शो किया, जो जलसा किया, उस जलसे में काफ़ी देखने में आया कि खान साहब ने अपनी कराची के आवाम को बेहद हौसला भी दिया। क्योंकि इस टाइम जो कराची की सूरत हाल चल रही है, जो सिस्टम सूरत हाल है, जो कराची की कंडीशन है, वो सब आपके सामने है कि कराची को इस वक्त बेयारो मददगार छोड़ा गया है। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कराची को कोई पूछने वाला नहीं है। ये वही कराची है जो पूरे मुल्क को कमा के देता है, पूरे मुल्क का एक हब समझा जाता है। इस कराची की कंडीशन अभी ऐसी है कि यहाँ पे चोरी डकैती एक आम सी बात है, चलते चलते इंसान को लूट लिया जाता है। कराची की सड़कें एक खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। कराची में पानी की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि इस वक्त कराची पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। लेकिन अफसोस की बात कि यहाँ के जो लोग हैं या जो यहाँ के सियासी जो अहदेदारान हैं, वो इस तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है। जो कराची पूरे मुल्क को कमा के दे रहा हो, जो कराची पूरे मुल्क का बोझ उठाए हुए हो, उसी कराची को लोग नोच नोच कर खा रहे हैं। दोस्तों, खान साहब ने भी अपनी तकरीर में MQM को मुखातिब करते हुए कहा कि अब जो मैं हमारे साथ ही बैठते थे MQM वाले, मैं MQM से पूछता हूं कि क्या अब आप खुश हैं जरदारी के साथ बैठ के? क्या वो आपके मसले हल कर दिए? क्या जरदारी ने कराची के मसले हल कर दिए? बताएं, कराची बताओ। हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत। जी हाँ, जो लोग अपने लोगों से मोहब्बत करते हैं या जो लोग एतमाद की बात करते हैं, फिर वो लोग धोखा नहीं देते, क्योंकि धोखा हमेशा मुनाफिक देता है। दोस्तों, खान साहब ने भी लॉन्ग मार्च से पहले वुकला कन्वेंशन के खिताब में कहा कि ये NRO 2 ये जो दूसरी दफा बड़े बड़े मुजरिमों को अगर NRO 2 देने में कामयाब हो गए, ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर इस मुल्क में सिर्फ छोटा चोर जेल में जाएगा और बड़ा डाकू ईवानों में बैठेगा और उसको मुल्क का इंसाफ पकड़ नहीं सकेगा, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं आपकी वुकला कम्युनिटी के पास इसलिए आया हूं कि आप वो लोग हैं जो समझते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी आप समझते हैं। और अगर कानून की हुक्मरानी की धज्जियां उड़ाई गई कि ताकतवर पैसा चोरी करके बाहर चला जाए और बाहर से वापस NRO लेके आ जाए, फिर मुल्क लूटे, फिर बाहर चला जाए, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर हमने ये होने दिया। जी जनाब अली, खान साहब ने वुकला कन्वेंशन के खिताब में तमाम वुकला को लॉन्ग मार्च में शामिल होने की दावत भी दे डाली है, और साथ साथ खान साहब ने ये भी कह दिया, ये भी बता दिया कि भाई NRO 2 यानी कि NRO पार्ट 2 मार्केट में इस टाइम गर्दिश कर रहा है। मार्केट में इस टाइम जो है वो इसकी बेताशा बातें हो रही हैं। अगर ये NRO 2 इन इम्पोर्टेड सरकारों को मिल गया तो फिर हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं, यानी कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं, क्योंकि ये फिर एक वाइट कॉलर हो जाएंगे। फिर जब जिसको दिल चाहेगा वो पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान को लूटेगा, NRO लेगा और वो निकल लेगा। और खान साहब ने अपने बयान में ये भी कहा कि वुकला की उनको अशद ज़रूरत है, क्योंकि वुकला ही बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन तरीके से पॉइंट निकाल सकते हैं, उस पर डिबेट कर सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, वही मामलात को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं बात करूँगा सच बोलने की सज़ा किस तरह लोगों को मिलती है।
क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम ही कुछ इस तरीके से है कि अगर रहना है तो झुक के रहो, रहना है तो चुप रहो, न सर उठाओ, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करो, चुप करके रहो, चुप करके आओ, चुप करके जाओ। ये इस मुल्क का रवैया, इस मुल्क का वतीरा बनता जा रहा है। सच बोलोगे तो जेल मिलेगी, मुंह खोलोगे तो गद्दार कहलाओगे, या फिर अपने घर जाओगे। इन सब बातों में से कोई एक बात होगी। और यही सब कुछ हो रहा है इतने सीनियर, इतने पुराने, इतने मंझे हुए जनाब एतजाज़ अहसन साहब के साथ। एतजाज़ अहसन साहब का सच बोलना जो है वो झूठों को, यानी नून लीगी क़यादत को पसंद नहीं आया। भाई हमारे खिलाफ या हमारे लीडर के खिलाफ ये बात क्यों कही? क्योंकि सच बोलना जो है वो जुर्म है। एतजाज़ अहसन साहब ने अब सच क्या कहा? ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, ये मुकदमे तो आपके में जिस तरह किसी की तली पे लिखे हुए हो, इस तरह ये लिखे हुए मुकदमे जिनसे इनको बाजवा साहब ने निकाला है। और बाजवा ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया ये उसको इनको इस तरह छोड़ना। अब ये है सच, और इस सच की वजह से जनाब एतजाज़ अहसन साहब जो इतने पुराने, इतने सीनियर वकील भी हैं, इतने सीनियर सियासतदान भी हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने उनकी रुकनियत से मुअत्तल करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि एतजाज़ अहसन साहब ने खामोश रहकर, चुप रहकर सियासी तौर पर इमरान खान साहब का साथ दिया है, उनकी हिमायत की है। दोस्तों इसका मकसद तो ये हुआ कि अब ये हुकूमत ये चाहती है, PDM जमात ये चाहती है कि भाई हम कुछ भी करें, सिया करें, सफ़ेद करें, वो हमारा मसला है। जो हमारे नीचे जो लोग हैं ना, जो हमारी पार्टी के जो लोग हैं, वो खामोश रहें, वो चुप रहें, उनको बोलने की कोई इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर लें दुनिया में रह के, चाहे आप किसी की ज़बान बंद कर दें, किसी के हाथ पांव तोड़ दें, किसी को पार्टी से निकाल दें, या आप किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप इक़्तिदार में हैं, आपके पास दौलत है, आपके पास ताकत है। लेकिन आपको ये ज़रा सोच लेना चाहिए कि आप एज ए मुसलमान कि एक दिन हमें मरना है, हमें अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। और आज अगर हम सच बोलने पर किसी को चुप करवा रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं कि वो सच ना बोले, और अगर सच बोलता है तो उसके साथ फिर क्या सलूक होता है ये पूरा पाकिस्तान जानता है। तो बरोज़े महशर, बरोज़े क़यामत यही वो लोग होंगे, यही आप और हम होंगे। लेकिन उस वक्त हमारी ज़बान खामोश होगी और हमारे जिस्म के आज़ा बात करेंगे, और वही सब कुछ बताएंगे अल्लाह की बारगाह में कि किसने क्या बोला था, कौन किस तरफ गया था, और कौन सही रास्ते पे गया था और कौन बुरे रास्ते पे गया था। यही पैर जवाब देंगे, यही हाथ जवाब देंगे, यही कान, यही आंखें, ये खुदा की कुदरत से सारे आज़ा उस टाइम बात करेंगे सिवाय ज़बान के। तो हमारे इन हुक्मरानों को इस बारे में सोचना चाहिए कि आज तो हम सच बोलने पर लोगों पे पाबंदियां लगा रहे हैं, उनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर देते हैं क्योंकि सच बोल रहे हैं। अगर कोई वैसे भी पाकिस्तान के बारे में बात करता है तो उसको गद्दार करार दे दिया जाता है, कोई पाकिस्तान के हकूक़ में बात करे तो उसको गद्दार करार दे दिया जाता है, उस पर इल्ज़ाम आयद कर दिए जाते हैं। दोस्तों इन्हीं के साथ साथ एक नया पहलू एक और छिड़ चुका है। जैसे कि अभी एक नई हालिया रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के बारे में बड़ी ही अजीब व गरीब एक बात कर डाली है, बड़ी कोई एक अनोखी टाइप की बात कर डाली है। कैलिफोर्निया के एक खिताब में जो बाइडन ने पाकिस्तान के बारे में कुछ चंद जुमले कुछ ऐसे कहे जो बड़े नागुज़ीर और बड़े तकलीफदेह थे। पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक ममालिकों में से एक हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार है। अब अमरीकी सदर जो बाइडन से ये पूछा जाए कि सर आपके पास जो एटमी हथियार हैं तो क्या आप दुनिया के लिए ख़तरा नहीं है, या सिर्फ वही मुस्लिम ममालिक जिनको आप कर्जा दे देते हैं, जिनकी आप इमदाद कर देते हैं, या जो आपके इत्तेहादी हैं, आप उन हर किसी पे आप चढ़ाई कर डालते हैं, क्या आप उनके लिए ख़तरा नहीं है? अमरीकी सदर जो बाइडन से कोई सवाल करे कि तुमने जो इराक के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, या जो और दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उन पे जो आपने अटैक मारा, यह कहकर कि उनके पास जौहरी हथियार हैं और उनके ऊपर धोखा देकर उनके ऊपर अटैक मारा और उन ममालिक के ऊपर आपने तेलों के कुओं पर कब्जा कर लिया, तो वो उनके पास जौहरी हथियार कब निकले? इराक के पास जौहरी हथियार कब निकले? अफगानिस्तान पे जौहरी हथियार कब निकले? आपने अफगानिस्तान कितने साल जंग लड़ी, कितने सारे आपके इत्तेहादी वहां पे मौजूद थे, लेकिन आपको वहां से क्या मिला? आपका वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। जो बाइडन साहब का ये भी कहना है कि मेरे ख्याल से, यानी कि आपके ख्याल से पाकिस्तान एक ख़तरनाक ममालिक है। क्या इससे पहले आप लोगों को ख्याल नहीं आया कि पाकिस्तान एक जौहरी हथियार वाला मुल्क है और पाकिस्तान एक ख़तरनाक हो सकता है? आज ही आपको ख्याल आया। अब इस पर
कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको कोई तगड़ा जवाब दे, कोई उसको टाइट वाला जवाब दे, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करे। लेकिन हमारे जो मौजूदा हुकूमत है उनकी, शहबाज शरीफ साहब की काबीना के खुर्रम दस्तगीर साहब का ये कहना है कि जी ये सारी बातें बेबुनियाद है। अब तो ये वो वाली बात कर दी इन्होंने कि जी जिसका खाना उसी का गाना। अब मतलब हम उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, वो हमारी धज्जियां बिखेर दें, वो हमारा कुछ भी करते हैं, हमने कुछ नहीं कहना। तो जनाब अली ये जमहूरी मुल्क पाकिस्तान है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बनाया गया है। अगर इसकी तरफ कोई मेरी आंख उठा के भी देखेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो हमेशा अंधा ही होगा। जितने भी लोगों ने इस मुल्क पे मेरी नज़र रखी है, आज वो देख लें उनका क्या अंजाम हुआ है। वो इबरत का निशान बन गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है आज तक। और जिस तरह खुर्रम दस्तगीर साहब ने जवाब दिया कि ये तो सारी बातें बुनियाद हैं, इससे तो आप समझ सकते हैं कि ये तो जी उन्हीं के दुम के पीछे पीछे चल रहे हैं, उन्हीं के मतलब गुण गाते हैं। जैसे मैंने कहा कि जिनका खाना उसी का गाना, तो इनसे तो कोई बईद नहीं, क्योंकि ये आए भी उन्हीं के कहने पर थे। ये जो रजीम चेंज हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो ये खुद तो नहीं हो गया जादू के जरिए, ये उन्हीं के कहने पर हुआ है। जो बाइडन की इस बात पर पीटीआई के सीनियर रहनुमा जनाब असद उमर ने इंतहाई शदीद जो बाइडन को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि शीशे के घरों में रहने वाले ममालिक को दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं चलाने चाहिए, दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। दोस्तों वैसे तो इस पीडीएम सरकार ने, इस मौजूदा हुकूमत ने ये बयान दे दिया है कि अभी ये तहकीकात की जा रही है कि जो बाइडन ने जो बात कही है वो किस नज़र से कही है, क्या उसका नुक्ता नज़र है, क्या उसका पॉइंट है, तो वो हुकूमती सतह पर उसको जवाब देंगे। आपको ये लगता है कि हमारी ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं, ये जो मौजूदा हमारी गवर्नमेंट है, ये उनको हुकूमती सतह पर उन्हीं के अंदाज में उसको जवाब देगी, या उसके कदमों को पकड़ के कहेगी कि सर प्लीज़ आप इस तरह के जवाब मत दें। दोस्तों यही बात इमरान खान ने कही है कि मैं अपनी कौम को ऐसा बनाना चाहता हूं कि मेरी कौम सर उठा के जिए, किसी के आगे झुके नहीं। और ये बात बिल्कुल सही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को वो कुव्वत, वो ताकत दी है कि सिवाय अल्लाह ने अपने आगे मुसलमानों को झुकने के, किसी के आगे झुकने की तौफीक नहीं दी। लेकिन हम मुसलमान आज तितर बितर हुए हैं सिर्फ इसलिए कि हम दुनिया के मसलों में फंस गए हैं, हम सिर्फ दुनिया की दौलत में लग गए हैं, हम सिर्फ दौलत कमाने में लग गए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे चलना भूल गए। दोस्तों हमें उस तरफ वापस लौटना है ताकि हमारा मुसलमानों का जो खोया हुआ वक़ार है वो हमें मिल सके। हमें कसरत के साथ अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। आखिर में बस यही कहूँगा कि आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर हमारे किसी भी टॉपिक में किसी चीज़ की कमी है तो उसको हम बेहतर से बेहतर कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि चारों तरफ दुश्मनों के घेरे हैं। आपको यूँ समझना है कि चारों तरफ आपके गिद्ध हैं और आपको उन गिद्धों के बीच में से बच के निकलना है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जल्द से जल्द तरक्की दे और हमें दुश्मनों की मेली निगाह से बचाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।